जिंदल एंड ग्रुप का नाम सुनते ही गायत्री देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल जिंदल एंड ग्रुप का नाम मार्केट में वैसे ही बहुत खराब था। उन्होंने पहले भी इस तरह के काम किए थे। वहीं दूसरी तरफ गौतम भी ये नाम सुनकर सक पका चुका था। वो उस कंपनी को और उसके काम करने के तरीके को अच्छे से जानता था। नील, आखिर तुम ये गलती कैसे कर सकते हो? दादी साहब डोंट वरी, मैं उनसे खुद बात करूंगा। जितना भी पैसा उन लोगों ने मुझसे फ्रॉड करके लिया है वो पैसे उन्हें देने ही पड़ेंगे। रिया ये सारी बात समझ चुकी थी और साथ ही उसने अपने पापा की कंपनी में बहुत सारा काम संभाला था। यस दादी साहब, आप चिंता मत कीजिए, मैं भी नील के साथ जाऊंगी। अगर जिंदल एंड ग्रुप ने फ्रॉड किया है तो उन्हें पैसे वापस देने ही पड़ेंगे। नहीं रिया बेटा, तुझे इन सब में। दादी साहब, मैं बिजनेस को अच्छे से समझती हूँ। किससे कैसे बात की जाती है, कैसे काम निकाला जाता है और कैसे लोगों को हैंडल किया जाता है। आई नो वेरी वेल। ये बात सुनते ही नील की आंखें खिलखिला उठी। वो रिया से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश ही कर रहा था और अब रिया खुद उसके साथ जाना चाहती थी। दादी साहब, रिया ठीक कह रही है, अगर वो मेरे साथ जाएगी तो मदद ही होगी। ठीक है, लेकिन बी केयरफुल। अगर जरूरत पड़े तो कुछ बॉडीगार्ड्स भी साथ ले जाना। मैं किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती। ये बात कहते हुए गायत्री देवी ने नील के कंधे पर हाथ रख दिया। वहीं ये सारी बातें सुनकर गौतम घबरा चुका था। अगर रिया वहां नील के साथ गई तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। मैं उस कंपनी के मालिक अभिषेक जिंदल को अच्छे से जानता हूं। मुझे अवनी से इस बारे में बात करनी होगी। ये बात सोचते हुए गौतम वहां से जाने लगा, लेकिन उसी वक्त रिया दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। गौतम को सामने देखते ही वो चौंक गई। गौतम, तुम अभी तक गए नहीं? हाँ, मैं बस जा ही रहा था। इससे पहले कि नील और गायत्री देवी आते, गौतम सीधे अवनी के कैबिन में चला गया। उसके जाते ही नील और गायत्री देवी भी बाहर आ गए। गौतम को जाते हुए देखकर नील अंदर ही अंदर आग बबूला हो गया। दादी साहब, यह आदमी सिर दर्द बनता जा रहा है। कहीं इसने कुछ सुन लिया तो जाकर अवनी को बताएगा। आप इससे कहिए ना कि कम से कम ऑफिस में तो हमारी जान बख्श दे। छोड़ो इसे, और अगर सुन भी लिया है तो भी कुछ नहीं कर पाएगा। मैं इस ढीठ आदमी को क्या ही बोलूं। जब से इसकी पत्नी यहाँ की डिजाइन डायरेक्टर बनी है तब से इसकी और जुबान चलने लगी है। फिलहाल छोड़ो इसे, इससे तो मैं फुर्सत से बात करूंगी। अभी हमारे पास इससे भी जरूरी काम है। हाँ, दादी साहब ठीक कह रही हैं। ये बात सुनकर नील अपने गुस्से को शांत करके आसपास देखने लगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसे गौतम पर शक हो चुका था। वहीं अवनी के केबिन में जाने से पहले ही गौतम का फोन बज उठा। स्क्रीन पर यशवंत का नंबर था। गौतम ने एक गहरी सांस ली और फोन उठा लिया। जी कहिए। हेलो गौतम, तुमने मुझे जो 3 साल पहले बात कही थी वो अब सच हो रही है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। प्लीज प्लीज हेल्प मी। इसके बदले तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। अब बहुत देर हो चुकी है मिस्टर यशवंत। मैंने आपसे कहा था कि खतरा आपके पीछे लग चुका है और किसी भी वक्त आपके घर पहुंच जाएगा। वो खतरा आपके घर पहुंच चुका है और बहुत जल्द आप बर्बाद होने वाले हैं। और आप और अब क्या होने वाला है? आपका बेटा वेदांत नहीं बचेगा। आप अपने बेटे को बहुत जल्द खो देंगे। आपके कर्मों की सजा अब आपके बेटे को झेलनी पड़ेगी। क्या? प्लीज ऐसा मत कहो। मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूँ। कुछ तो उपाय होगा उसे बचाने का, कोई तो तरीका होगा। मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, लेकिन अब प्लीज मेरी मदद करो। ये बात कहते हुए फोन पर यशवंत जोर जोर से रोने लगा। वो अपने इकलौते बेटे से बहुत प्यार करता था। वहीं गौतम इतनी देर से खामोश खड़ा यशवंत के रोने की आवाज सुन रहा था। वहीं दूसरी तरफ दीपशिखा अब गौतम से मिलकर उसे करीब से देखना चाहती थी। वो सुबह सुबह अपनी खिड़की में खड़ी होकर बाहर से आ रही ठंडी ठंडी हवा को महसूस कर रही थी। हाँ दीपशिखा, तुमने बुलाया मुझे? हाँ, वक्त आ गया है गौतम से मिलने का, लेकिन उससे पहले मुझे उसकी पत्नी अवनी से मिलना है। उसे देखना है, आखिर उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। आखिर क्यों गौतम ने मुझे छोड़कर उसे चुना? लेकिन उससे मिलने से क्या फायदा? वैसे भी 1 साल बाद तो तुम्हारी शादी गौतम से होने ही वाली है। फिर उसकी पत्नी कुछ नहीं कर पाएगी।
मैंने जितना कहा सिर्फ उतना करो। मुझे गौतम की पत्नी अवनी से मिलना है एंड दैट्स माय ऑर्डर। ये बात सुनकर याशी आगे कुछ बोल नहीं पाई। उसने अगले ही पल हाँ में सिर हिला दिया और तुरंत वहां से निकल गई। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।